रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कॉन्टेक्ट में आपका सबका खैर मकदम है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिनेरियोस, व्हाट इफ एनालिसिस टूल, सिनेरियोस, गोल सीक एंड सॉल्वर। शुरू करते हैं पहले सिनेरियोस से। यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस व्हाट इफ एनालिसिस टूल। पहला टूल है सिनेरियोस। A scenario is a what if analysis tool that allows us to substitute set of values automatically in worksheet. We can create many scenarios as we want and switch between these scenarios to determine possible results. Scenario जो है ये एक हम नंबर ऑफ सिनेरियोस बना सकते हैं और वो सिनेरियोस को सेव कर सकते हैं। अभी देखेंगे प्रैक्टिकली। यहाँ पे मैं ऑलरेडी लिख दिया हूँ डेटा। एक प्रॉब्लम है मंथली इनकम, सोर्सेस ऑफ इनकम, अमाउंट। ये सैलरी का अमाउंट, रेंट कलेक्शन, अदर सोर्सेस, टोटल इनकम। यहाँ पे टोटल इनकम में अपने को फार्मूला देना रहता। इज इक्वल टू ओपन द ब्रेस और V3 plus V4 plus V5। ये होगा 95,000। और इसी तरह यहाँ पे मंथली एक्सपेंसेस है, फूड एंड ग्रॉसरीज, क्लॉथ्स, मिल्क, वाटर बिल, ये सब एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेडिकल बिल, इंटरनेट बिल, पेपर बिल, पेट्रोल बिल और टोटल। अब टोटल ला के इज इक्वल टू ओपन द ब्रेस V11 प्लस V12 प्लस V13 प्लस V14 प्लस V15 प्लस V16 प्लस V17 प्लस V18 प्लस V19। close the brace and enter। यहाँ पे अपन फर्स्ट सिनेरियो क्रिएट करना है। सिनेरियो क्रिएट करने के लिए हम जो है इसको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट ये रेंज ऑफ वैल्यूज को सिलेक्ट करना है। ये 9 to V20 ये रेंज को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स दैट कंटेन्स द वैल्यूज दैट विल चेंज बिटवीन सिनेरियोस। अब मैं इसमें जो है ये जो दो कॉलम्स को हम सेलेक्ट करें, इसको सिनेरियो बनाते हैं। सिनेरियो बना के इसमें अमाउंट को चेंज करते जाएंगे तो यहाँ पे टोटल चेंज होता जाएगा। और सिनेरियो हम सेव कर सकते हैं। एक एक सिनेरियो को एक नेम देना है, नाम देकर सिनेरियो को सेव करना है तो वो सिनेरियो सेव हो जाएगा। अब सिनेरियो क्रिएट करने के लिए आप
अपन जाएंगे फर्स्ट टूल मेनू में, उसके बाद सिनेरियो को सिलेक्ट करिए। यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस टूल गोल सीख यहीं पे होगा, टूल्स में सॉल्वर भी यहीं पे होगा, और सिनेरियोस, क्लिक ऑन सिनेरियोस। ये सिनेरियो डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होता। अब जो इसको गिव द नेम, कुछ नाम देना है इसको, सिनेरियो का नाम। कुछ भी नेम दे सकते हैं, मैं दे रहा हूँ अगस्त। और यहाँ पे कमेंट है, कमेंट में क्रिएटेड बाय बोल के मेरा नाम आता है, यहाँ पे इसका डेट आता है, टाइम आता है। आप चाहे तो इसको कुछ भी दे सकते हैं कमेंट। मंथ ऑफ अगस्त एक्सपेंसेस बोल के इसको कमेंट कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे सेटिंग्स में जो है डिस्प्ले बॉर्डर, प्लेबैक और प्रिवेंट चेंजेस, ये प्रिवेंट चेंजेस को अनटिक करो। और कॉपी बैक, अगर कॉपी बैक का ये ऑप्शन अनसेट बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होता है, इसको अनचेक करें तो मतलब हमें जो भी चेंजेस करेंगे इसमें सिनेरियोस में सेव नहीं होता, इसको रहने देना है। और डिस्प्ले बॉर्डर का जो है हम कलर सेलेक्ट करके ये सिनेरियोस को दे सकते हैं कलर। सपोज हम कौन सा भी कलर सेलेक्ट करो और ओके बटन प्रेस करो, ये हो गया आपका सिनेरियो क्रिएट हो गया। सिनेरियो क्रिएट करते ही अपने को यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स दिखता है। यहाँ पे जो भी सिनेरियो हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले होता है। फर्स्ट सिनेरियो अभी जो क्रिएट करा मैं अगस्त बोल के यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है अगस्त। अभी जो है हर एक सिनेरियो हम मतलब इसके वैल्यू चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे अपने को टोटल यहाँ पे आप ये हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे वैल्यू चेंज करें तो टोटल भी चेंज हो जाता है। और इसी तरह अपन सेव कर सकते हैं, जो भी चेंजेस करें वैल्यूज़ को सिनेरियो में चेंज से सेव करना है। अभी बताता हूँ। अभी जो है ले लीजिए इसको चेंज द वैल्यूज फूड एंड ग्रोसरी स्टोर 16,000, इसको 16,000 बनाइए। और वाटर बिल को एक 500 है यहाँ पे, इसको 1,500 चेंज करते हैं। अब यहाँ पे 1,000 इंक्रीज हुआ, यहाँ पे 1,000 इंक्रीज हुआ, 2,000। और यहाँ पे भी 1,000 इंक्रीज करेंगे पेपर बिल में, ये होगा टोटल 3,000 इंक्रीज। ये देखिए जैसे भी अपन वैल्यू चेंज कर रहे हैं यहाँ पर टोटल चेंज हो रहा। अभी पेट्रोल का भी चेंज करते हैं। इंस्टेड ऑफ 6,000 7,000 कर रहा हूँ मैं। 61,000 जगह 62,350 हो गया। अभी जो चेंजेस कर रहा हूँ यहाँ पे टोटल भी चेंज हो गया है। अब इसको सेलेक्ट कीजिए, रेंज ऑफ वैल्यूज़ को, यहाँ पे टूल्स मेनू में जाइए, सिनेरियोस में जाइए। फिर इसी तरह इसको नेम देना है, कौन सा भी एनी वन नेम। मैं यहाँ पे सितंबर बोल के दे रहा हूँ। ये कमेंट में कुछ भी दे सकते हैं या तो ऐसे रख सकते हैं। इसको अनटिक करिए, प्रिवेंट चेंजेस को अनटिक करना है।
और बॉर्डर सेलेक्ट करना है, सिनेरियो का बॉर्डर। क्लिक ओके। ये देखिए सिनेरियो अभी जो क्रिएट कर रहा हूँ मैं सितंबर, अब यहाँ पे देखिए अगस्त सितंबर। इसी तरह अपन वैल्यूज़ को जो भी चेंज कर रहे हैं वो वैल्यूज़ सेव कर सकते हैं सिनेरियोस में। इसका फ़ायदा यह है सिनेरियोस बनाने का। अब इसी तरह अपन चेंज करते हैं इसके वैल्यूज़ को। ये 1500 है, मैं यहाँ पे 1000 इंक्रीज़ करके 2500 कर रहा हूँ। और यहाँ पे भी 3500 है, मैं 1000 बढ़ा रहा हूँ 4500। एंटर कीजिए, देखिए इसमें चेंजेस आ गया टोटल एक्सपेंसेस में। इसी तरह पेपर बिल को इंक्रीज़ करते हैं 2000 करते हैं इसको 2650। आप देखिए बिल भी जो है टोटल एक्सपेंसेस भी चेंज हो जाएगा एंटर करते ही। अब इसको जो है फिर से सेलेक्ट करना है रेंज ऑफ वैल्यूज़ को, ये दो सेल्स को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद टूल्स में जाइए, इसका सिनेरियोस में जाइए, फिर से सिनेरियो नेम देना है अक्टूबर। मैं यहाँ पे अक्टूबर दे रहा हूँ इस सिनेरियो का नाम को। क्लिक ओके बोलो, ओके क्लिक करना है। यहाँ पे कलर सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैक कलर ले लिया। टूल्स सिनेरियोस, तो व्यू में जाइए, नेविगेटर में जाइए और इसमें यहाँ पे सिनेरियोस रहता है, इसको क्लिक कीजिए और अक्टूबर मंथ को सेलेक्ट कीजिए। प्रॉपर्टीज़ में जाइए, यहाँ पे चेंज कलर में कलर सेलेक्ट नहीं करा था मैं, सेलेक्ट करता हूँ अभी। ओके ये देखिए इस तरह अपन कलर सेलेक्ट करना है एक सिनेरियो को, ताकि वो पहचाने जाए। ये देखिए 1 2 3 सिनेरियोस क्रिएट हो गए, और एक सिनेरियो क्रिएट कर दें। इसमें 1000 इंक्रीज़ करते हैं, 16,000 है, 17,000 करते हैं इसको। और यहाँ पे 1000 इंक्रीज़ करते हैं, टोटल 2000 इंक्रीज़ हो गया। एंटर कीजिए, ये देखिए आप फिर इसको सेलेक्ट कीजिए रेंज को, ये दो रेंज को। फिर टूल्स में जाइए, सिनेरियोस में क्लिक कीजिए और इसका गिव द नेम अक्टूबर दिया था इससे पहले, अक्टूबर नेक्स्ट नवंबर। उसके बाद इसका अनटिक करिए, उसके बाद सेलेक्ट कीजिए एक कलर, ओके कीजिए। ये हो गया अपना सिनेरियोस। यहाँ पे क्लिक करें तो डिस्प्ले होता है, हम जो भी क्रिएट करें सिनेरियोस। अब इसको सेलेक्ट करेंगे तो वो सिनेरियो अक्टूबर सेलेक्ट करा, अक्टूबर के सिनेरियोस में चले गए। सितंबर सेलेक्ट करें, यदि कलर भी चेंज हो जाएगा उसका, और सिनेरियोस इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। हम जो भी चेंजेस करें वो वैल्यूज पूरे सेव हो रहे हैं। इस तरह अपन अगर
सेलेक्ट करना है सिनेरियो को, तो यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स को सेलेक्ट करना, क्लिक करना और इसको सेलेक्ट करना है डबल क्लिक, तो ये सिनेरियो सेलेक्ट हो जाएगा। और वर्किंग विद नेविगेटर, अगर नेविगेटर कहाँ पे रहता है, एडिट में जाना है, एडिट व्यू नेविगेटर, शॉर्टकट की F5 है इसका नेविगेटर में जाने के लिए। क्लिक कर नेविगेटर, यहाँ पे जो भी सिनेरियोस हम क्रिएट करें यहाँ पे डिस्प्ले होता है, या नहीं तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे जाइए, माउस यहाँ पे रखिए, दिखता है नाम उसका नज़र आता है, यहाँ पे है सिनेरियोस, यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर यहाँ पे नज़र नहीं आता यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सिनेरियोस का डिस्क्रिप्शन दिखता है। अब सपोज मैं यहाँ पे अगस्त मंथ में ये दिया था डिस्क्रिप्शन, मंथ ऑफ अगस्त एक्सपेंसेस बोल, इस तरह से हमें डिस्क्रिप्शन दिखता है। सिनेरियोस एक्टिव, और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो इसमें डिलीट कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में गए तो अपने को जो भी चेंजेस करना है, बॉर्डर कलर सेलेक्ट करना है, कर सकते हैं। यानी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से मॉडिफिकेशन हो सकता है, या नहीं तो राइट क्लिक करना है, डिलीट कर दिए तो डिलीट हो जाएगा। अब ये नवंबर मंथ का डिलीट करना चाह रहा हूँ मैं, प्रेस डिलीट बटन, ओके, देखिए एक सिनेरियो डिलीट हो गया, नवंबर मंथ। इस तरह अपन सिनेरियो क्रिएट करते हैं, और नेविगेटर में जाके इसको कुछ चेंजेस करना है, डिलीट करना है तो व्यू नेविगेटर, शॉर्टकट की F5। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे अपन मल्टीपल ऑपरेशंस में। यहाँ पे एक प्रॉब्लम मैं ऑलरेडी टाइप करके रख दिया हूँ लास्ट टाइम, जो इंग्लिश में करा था मैं वीडियो, वो उसी का है सभी। ये है मल्टीपल ऑपरेशन है। मल्टीपल ऑपरेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट ए सीरीज ऑफ आउटपुट वैल्यूज बेस्ड ऑन सीरीज ऑफ इनपुट वैल्यूज। हम जो है ज़्यादा वैल्यूज अगर एंटर करें, ज़्यादा, अब जो है अपने को पूरा साल का जनवरी से लेकर दिसंबर तक अपने को प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे अपने को बताना है। तो इसको कैसा करना है, एक प्रॉब्लम ले लेंगे। ये पब्लिशिंग हाउस प्रोड्यूसर्स बुक दैट इट सेल्स फॉर ₹250 ईच। ये B4 में है, B4 सेल में। ईच बुक कास्ट ₹195 to make in the cell B3. In addition to, the company has fixed a cost of 22,000 per year. How much profit will the company will make in the year if it sells a particular number of books? अभी एक कंपनी है क्रिएटिव किड्स पब्लिशिंग हाउस, ये बुक की कंपनी है। अब ये बुक जो है एक बुक जो है 195 है कास्ट प्राइस, और उसका सेलिंग प्राइस है ₹250। फिक्स्ड कास्ट है 22,000, नंबर ऑफ बुक्स है 1000। तो इसको अब जो है प्रॉफिट एंड लॉस अपने को बताना है बेस्ड ऑन ये डेटा से पूरे साल का। अगर इसको ये कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं पहले।
यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट और लॉस, और यहाँ पे जो है प्रॉफिट लॉस का जो है फार्मूला लिखना है, इज इक्वल टू, ओपन द ब्रेस, B6 B6 multiplied by B6 multiplied by open the brace B4 minus B3 close the brace minus B5. ये है प्रॉफिट एंड लॉस का फार्मूला, B6 मल्टीप्लाइड बाई B4 माइनस B3 क्लोज द ब्रेस माइनस B5, एंटर। अब इसको जो है सेलेक्ट करना है रेंज को, डेटा में जाना है, डेटा मल्टीपल ऑपरेशंस को क्लिक करना है, और फार्मूला सेल्स जो है ये है अपना B7। यहाँ पे जो अपन we have to calculate the monthly profit loss made by the company for the entire year, पूरे साल का प्रॉफिट एंड लॉस बताना है। और कॉलम इनपुट सेल में अपन क्या दे रहे थे, B4 दे रहे थे, यहाँ पे B6 देना है। अपन यहाँ क्या करें, नंबर ऑफ बुक्स सेलेक्ट कर लिए, पे लिख लिए, जनवरी में 1200, फरवरी में 1000, इस तरह पूरे दिसंबर तक एंटर कीजिए नंबर ऑफ बुक्स, और ये दोनों कॉलम को सेलेक्ट करो, और यहाँ पे डेटा में जाना है, क्लिक ऑन मल्टीपल ऑपरेशंस, फार्मूला सेल, ये फार्मूला सेल है B7, उसके बाद कॉलम इनपुट सेल B4, क्लिक ऑन ओके। तो हमारे को जो है आउटपुट प्रॉफिट एंड लॉस बता देगा इसमें। अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉलम इनपुट सेल इज सेलेक्टेड एज वी वांट टू आउटपुट द कॉलम्स, आउटपुट अपीयर इन कॉलम्स। ये है मल्टीपल ऑपरेशंस, इसमें जो अपन सीरीज ऑफ इनपुट वैल्यूज देते हैं, सीरीज ऑफ आउटपुट वैल्यूज आता है अपने को रिजल्ट। अपन और एक प्रॉब्लम लेते हैं सिनेरियोस का, यहाँ पे कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट इफ द प्रिंसिपल इज 7000, यहाँ पे जो है प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 7000 है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4 and the time जो है 3 years है। also calculate if the principal amount is 8000। ये है प्रॉब्लम जो है सिंपल इंटरेस्ट का, यहाँ पे रेट 4 है, 4 years।
इज इक्वल टू डी multiplied by d3 multiplied by d4 multiplied by time divided by 100 principal amount multiplied by rate multiplied by time divided by 100. ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है. यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, टूल्स में जाइए, सिनेरियोस में जाइए, अब इसमें सिनेरियो नेम देना है. अब P7000 दे रहा हूँ मैं, इसका नेम और नेक्स्ट जो है also calculate the principal is 8000. 8000 अगर प्रिंसिपल अमाउंट देकर अगर एंटर करें तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा 960. सेलेक्ट कीजिए, टूल्स में जाइए, सिनेरियोस में जाइए, P is 8000. ओके करिए. अच्छा, इसको कलर देना है ना. नेविगेटर में जाइए, व्यू नेविगेटर, प्रॉपर्टीज, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज एंड गिव द कलर. इसको ऑरेंज कलर दीजिए. इसी तरह हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी चेंज कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ 4% हम जो है 6% रख दिए, तो इंटरेस्ट होगा 1440. सेलेक्ट कीजिए, टूल्स में जाइए, सिनेरियोस में जाइए, RS6000 इसको जो है RS6000 को कलर सेलेक्ट कीजिए, ओके कर दीजिए. ओके, नेक्स्ट. और अगर नेक्स्ट टाइम को चेंज करके देखते हैं, इंस्टेड ऑफ 3 हम जो है 4 इयर्स ले लेते हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट 1920 होगा. R is 4, T is 4. सेलेक्ट और टूल्स पे जाकर सिनेरियोस में जाइए. सिनेरियो नेम चेंज करना है, कौन सा भी नेम देना है. टाइम इज 4 बोल के देता हूँ. ओके, इस तरह अपन जो है सिंपल इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं. ये वन मोर और एक सिनेरियो ले लेते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ सिनेरियो, वन मोर एग्जांपल. यहाँ पे फ़ोन मॉडल है,
यहाँ पे सैमसंग मॉडल है, सैमसंग S5। इसमें कैमरा है, बैटरी है, रैम रोम। अब इसको सेलेक्ट करना है, एक कॉलम, दो कॉलम्स को। टूल्स में जाना है, सिनेरियोस में जाना है, सिनेरियो का एक नेम देना है, कौन सा भी एक नाम देना है। इसका सैमसंग S5 इसका नाम दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन कौन सा भी दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चाहे याद ना तो इस बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ दे रहा हूँ मैं। और सेलेक्ट कलर, बॉर्डर कलर सेलेक्ट करना है, ओके करना है। अब नेक्स्ट जो है फ़ोन मॉडल जो है नोकिया S20, कैमरा के 18, बैटरी आके 9000, रैम आके 10, 300। और इसको सेलेक्ट कीजिए और टूल्स में जाइए, सिनेरियोस में जाइए। सिनेरियो का नाम देना है नोकिया S20। अच्छा, इसको नेविगेटर कलर चेंज करना था, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, ये देखिए सैमसंग और नोकिया। और ले लेते हैं, ये जो होगा वीवो मॉडल, इसको सेलेक्ट कीजिए, टूल्स में जाइए, सिनेरियोस में जाइए और सिनेरियो नेम वीवो, क्लिक ऑन ओके। ऐसे फिर से अपन कलर देना था, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, कलर दो, ओके करो। ये हो गया। अब यहाँ पे सेलेक्ट करना है सैमसंग को, सेलेक्ट करते सैमसंग को चल जाएगा ये मॉडल। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है सिनेरियो। ये सिनेरियोस के वैल्यूज़ और सिनेरियो नेम्स हम जो है सेव कर सकते हैं यहाँ पे। ये हो गए सिनेरियोस। अब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, goal seek. Goal seek is a wonderful feature of spreadsheets that allows a user to use the desired results of a formula to find possible input value necessary to achieve that result. गोल से कहने अपन जो है गोल को कहने क्या बोलते हैं, टारगेट। एक टारगेट है अपना, वो टारगेट के वैल्यूज़ चेंज करते हैं, उसका आउटपुट क्या आएगा।
ये व्हाट इफ एनालिसिस टूल सेकंड टूल है गोल सीक। यहाँ पे प्रॉब्लम ले लेंगे। प्रॉब्लम ये है कि शॉपकीपर सेल्स 30 यूनिट ऑफ पैक्ड स्वीट at the rate of 500 rupees each for a monthly profit of 15,000। एक एक पैकेट कितना है 500 रुपीज़ है और वो मंथली प्रॉफिट कितना आ रहा है 15,000 आ रहा है उसको। एज अ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इज इन द प्रोडक्शन ऑफ स्वीट इज़ गेटिंग एक्सपेंसिव। महंगाई से ज़्यादा होने से वो क्या करना चाह रहा है मंथली प्रॉफिट 20,000 को उसको प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना चाह रहा है। ये उसका गोल है, उसका ना गोल है ना टारगेट है उसका 15,000 प्रॉफिट आ रहा है और उसका गोल यानी उसका टारगेट ये है कि 20,000 मंथली प्रॉफिट लेना चाह रहा है। तो कैसा ये अपन जो है इसको डिलीट कर दीजिए। यूनिट सोल्ड इज इक्वल टू 30। ये कास्ट पर यूनिट कास्ट 100 profit total profit is equal to product of V1 multiplied by V2 close the brace is equal to product of V1 multiplied by V2 close the brace enter। और इसको सेलेक्ट करो, टूल्स में जाओ, गोल सीक को सेलेक्ट करो, गोल सीक। यहाँ पे फार्मूला सेल ऑलरेडी सेलेक्टेड है और वेरिएबल सेल V2 वेरिएबल सेल सेलेक्ट B2 और इसका टारगेट वैल्यू जो है 20,000। उसका टारगेट कितना है, उसका गोल कितना है 20,000 है। गोल 6 सक्सेसफुल, इंसर्ट रिजल्ट 666.66 यस। तो ये जो है उसका रिजल्ट जो है पर यूनिट 666.6। इस तरह अपन जो है गोल से कहने उसका पहचान सकते हैं। The cell B2 shows updated amount 666. This means the shopkeeper needs to sell each unit at the rate of 667 to get the total profit of 20,000। वो 667 रुपीज़ को बेचना है प्रोडक्ट को, वो 20,000 अचीव करना टारगेट बोले तो। ये है सेकेंड टूल व्हाट इफ एनालिसिस टूल गोल सीक। यहाँ पे वन मोर एग्जाम्पल ऑफ गोल सीक। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट इफ द प्रिंसिपल इज 50,000।
the rate of interest is 8% and the time is 3 years, and also calculate the principal if the simple interest is 9,000. यहाँ पे क्या बोल रहा है अपने को, यहाँ पे गोल 6 में अपने को इंटरेस्ट अमाउंट दे रहा है, अब अपने को पहचानना है सिंपल प्रिंसिपल अमाउंट। ये ऑपोजिट टू कौन सा सिनेरियो है। सिनेरियोस में अपन क्या करते थे, प्रिंसिपल अमाउंट देते थे, रेट देते थे, टाइम देते थे, पहचानते थे, सिंपल इंटरेस्ट पहचानते थे। अब इसका उल्टा यहाँ पे अपने को इंटरेस्ट दिए तो सिंपल अपने को प्रिंसिपल अमाउंट पहचानना है। रेट 8% है और टाइम 3 years है टाइम, और सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला एंटर करना इज इक्वल टू, ओपन द ब्रेस, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल सेल मल्टीप्लाइड बाय रेट multiplied by time divided by 100. Principal amount multiplied by rate multiplied by time divided by 100. ये फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। ये आएगा 12,000 इसका सिंपल इंटरेस्ट। अब जाइए नेक्स्ट कहाँ टूल्स मेन्यू में जाइए, सेलेक्ट गोल 6, फार्मूला सेल जो B7, ये B7 फार्मूला सेल। टारगेट वैल्यू क्या है अपना, अपने को टारगेट इफ द सिंपल इंटरेस्ट इज 9,000 व्हाट विल बी द प्रिंसिपल अमाउंट। अपने को प्रिंसिपल अमाउंट पहचानना है। अपन क्या करें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट अपन यहाँ पे दिए तो व्हाट विल बी द प्रिंसिपल अमाउंट ये पहचानना अपने को। इन केस ऑफ सिनेरियोस अपन क्या करते थे, प्रिंसिपल अमाउंट देते थे, सिंपल इंटरेस्ट आता था। अब जो है इसका अपोजिट है, टारगेट में 9,000 सिंपल इंटरेस्ट, वेरिएबल सेल यानी प्रिंसिपल अमाउंट सेलेक्ट करना है वेरिएबल सेल में, यानी B4, क्लिक ऑन ओके। गोल 6 सक्सेसफुल, रिजल्ट इज 37,500। 37,500 आता है यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट में, देखिए 37,500। सिंपल इंटरेस्ट 9,000। अपन क्या करें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पहचानने के वास्ते अपन गोल 6 में गए, जाके ये वैल्यू एंटर करें 9,000 और वेरिएबल सेल ये सेलेक्ट करें, अपने को आ गया। ये है गोल 6। यहाँ पे वन मोर और एक एग्जांपल लेकर देखेंगे अपन गोल 6 का। गोल 6 वन मोर एग्जांपल, एक प्रॉब्लम लेंगे। यहाँ पे जो है इंग्लिश सब्जेक्ट ले लेंगे थोड़े, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, IT। यहाँ पे मार्क्स एंटर कीजिए, इंग्लिश 85, हिंदी 74, मैथ्स 68, साइंस 74, सोशल 56। IT में 0 रख रहा हूँ क्योंकि अपन पहचानना है गोल 6 के थ्रू। अब परसेंटेज ही पहचानना है, इज इक्वल टू, ओपन द ब्रेस। इसके बाद जो है ये कॉलम सेलेक्ट करना है, क्लोज द ब्रेस, एंटर। परसेंटेज इज इक्वल टू एवरेज लिखना है, ये एवरेज अपन एवरेज नहीं लिखे थे। इसके बाद सेलेक्ट करना है, उसके बाद क्लोज करके एंटर करना है।
जब ये आएगा परसेंटेज। यहाँ पे अपने को 59.5% आया है पूरा। अब अपने को 59.5% आया है, तो आईटी में कितने मार्क्स होंगे ये पहचानना है गोल सीख के थ्रू। इसमें टूल्स में जाइए, गोल सीख में जाइए, गोल सीख टारगेट, टारगेट जो है अपना क्या है 59.5 है, और वेरिएबल सेल अपने को ये सेल आईटी में जो 0 लिखे थे अपन, वो सेल सेलेक्ट करना है वेरिएबल सेल में। उसके बाद क्लिक ऑन ओके, गोल से कलेक्ट कीजिए आईटी सब्जेक्ट। टारगेट वैल्यू अपन 70 अगर परसेंट मुझे लाना, मेरा टारगेट 70% है, तो मुझे आईटी में कितने मार्क्स लाने चाहिए 63 लाने चाहिए। गोल से सक्सेसफुल, इंसर्ट 63 इंटू द करंट सेल। इस तरह बन जाए पहचान सकते हैं। सेवेंटी 75 अगर लाना है तो कितना टारगेट होना चाहिए 93 होना चाहिए। इस तरह बन जाए गोल सीख के थ्रू पहचान सकते हैं। वन मोर एग्जाम्पल ले लेंगे, लास्ट एग्जाम्पल ऑफ गोल सीख। यहाँ पे प्रॉब्लम है, a student is planning his goal about the marks he should attain the forthcoming semester for examination in order to achieve distinction. Assuming that examination of each subject is for 100 marks, his marks of previous semester are given below. Semester 1, Semester 2, Semester 3 marks है Subject 1, Subject 2, Subject 3, Subject 4। और अपने को पहचानना है Subject 4 forthcoming examination मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर। Find out how many marks should he obtain in Semester 4 to secure distinction। डिस्टिंक्शन लाना है 75%, तो कितने आने चाहिए सेमेस्टर 4 में, कमिंग सेमेस्टर 4 में पहचानना है, ये पूरे मार्क्स पहचानना है। तो अपन क्या करना है, इसको भी डिलीट कर लेंगे अपन, इसको भी डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे। हमने को क्या है फर्स्ट एवरेज पहचानना है, एवरेज पहचानिए सेमेस्टर 1 का एवरेज क्या है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इज इक्वल टू एवरेज। इसके बाद ये कॉलम सेलेक्ट करना है, 3 कॉलम्स सेलेक्ट कर क्लोज एवरेज, और उसके बाद एंटर करो। ये आ गया परसेंटेज ऑफ सेमेस्टर 1। अब इसे सेलेक्ट करके सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 को पहचान ले सकते हैं एवरेज। कैसा, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, इसको यहाँ पे से ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो ये सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 का परसेंटेज एवरेज आया था।
अब से 4th सेमेस्टर में 0 लगा दीजिए, पहले सब में 0 लगा देना, नहीं तो गार्बेज वैल्यू आ जाएगा। 0 कर एंटर करना है, फर्स्ट 0 एंटर करना है पूरे सेमेस्टर, पूरे सब्जेक्ट में पहले 0 एंटर कर लीजिए। इसका पूरा एवरेज कितना आएगा देखिए हम। यहाँ पे एवरेज पहचानेंगे, एवरेज ऑफ पूरा, ये 3 सेमेस्टर्स में एवरेज आया है 58% आया है एवरेज। अभी जो आया है एवरेज 3 सेमेस्टर्स का। अब नेक्स्ट अपन क्या पहचानेंगे, सेमेस्टर 4 का मार्क्स पहचानेंगे। यही टूल्स में, उसके बाद गोल 6 में जाइए, उसके बाद वेरिएबल सेल्स, टारगेट सेल अपना कहता है टारगेट 75% अपने का टारगेट है। वेरिएबल सेल सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद ओके क्लिक कीजिए। ना अपने को पहले पहचाना है ये एवरेज, ये वैल्यू पहचाना है फर्स्ट, ये नहीं पहचाना है, पहले ये 0 पहचाना है एवरेज का। तो टूल्स में जाकर गोल 6 में जाइए, टारगेट 75% और वेरिएबल सेल ये है G15 है वेरिएबल सेल ये। टूल्स गोल 6, वेरिएबल सेल टारगेट वैल्यू 75, वेरिएबल सेल this 0, that is G15, click on OK. Goal 6 successfully insert 67 into the cell, yes 67 है फर्स्ट। हम जो है पहले पहचानना है सेमेस्टर 4 का एवरेज। अब अपने को एवरेज आ गया, अब पहचानेंगे सेमेस्टर सब्जेक्ट 1 में, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 मार्क्स पहचानेंगे सेमेस्टर 4 के। अब इसमें अब 0 एंटर अब करना है, पहले 0 एंटर करा था नहीं आ रहा था, 0 अब करना है। यहाँ पे जो है ज़ीरोस अभी नहीं, मैं क्या कर रहा था पहले सब 0 लिख दिया था, इसलिए वो प्रॉब्लम आ गया। ये पहले यहाँ एक ही 0 रखना है, उसके बाद ये नहीं रखना है। ये 0 ये परसेंटेज आने के बाद अब 0 यहाँ पे लिखना है, ये परसेंटेज आने के बाद एवरेज परसेंटेज ऑफ 4th सेमेस्टर दैट इज़ 67। पहले यहाँ पे 0 लिखने के बाद यहाँ पे ये परसेंटेज आने के बाद अब एंटर करना है यहाँ पे ज़ीरोस। अब यहाँ पे फाइंड आउट करना है ईच, अब यहाँ पे एवरेज फाइंड आउट करना है। सेमेस्टर 1 एवरेज इज इक्वल टू एवरेज, ओपन द ब्रेस, सेल, इसके सेल रेंज सेलेक्ट करिए, क्लोज द ब्रेस, एंटर। अब इसको सेलेक्ट करें करके ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। ये
सब्जेक्ट 2 के एवरेज है, सब्जेक्ट 3 का एवरेज है, सब्जेक्ट 4 का एवरेज है। अभी अपने को एवरेज आ गया ना, ईच सेमेस्टर का एवरेज आ गया, और अपन ये सेमेस्टर 4 का यहाँ पे मालूम कर सकते हैं। सेमेस्टर 4 में सब्जेक्ट 1 में यहाँ पे 0 है, अब आप पहचान सकते हैं। अब इस सेलेक्ट कीजिए, टूल्स में जाइए, गोल सीक में जाइए, टारगेट वैल्यू अपना जो है 75% वेरिएबल से लिया है 0। क्लिक ऑन ओके, ओके प्रेस कीजिए। गोल 6 सक्सेसफुल 41 मार्क्स, ओके करें तो 41 मार्क्स आ गया। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट 2 एवरेज को सेलेक्ट करें पहले, उसके बाद टूल्स में जाइए, गोल 6 को क्लिक कीजिए, टारगेट जो है 75, वेरिएबल सेल जो है ये 0 को सेलेक्ट कीजिए एंड ओके को प्रेस कीजिए। एंटर द गोल 6 सक्सेसफुल 70 मार्क्स। नेक्स्ट सब्जेक्ट 3 में आइए, टूल्स में जाइए, गोल सी को क्लिक कीजिए, टारगेट एंटर कीजिए 75%, वेरिएबल सेल ये 0 को सेलेक्ट कीजिए, क्लिक ऑन ओके। करंट गोल से सक्सेसफुल, इंसर्ट ए रिजल्ट 80, यस। नेक्स्ट सब्जेक्ट 4 को सेलेक्ट कीजिए, टूल्स में जाइए, फिर से गोल सीक में जाइए, फिर से टारगेट 75 एंटर कीजिए, वेरिएबल से लिए 0 सेलेक्ट कीजिए, ओके को क्लिक कीजिए, 77 आ रहा है मार्क्स, ओके। इस तरह हमें सब्जेक्ट पूरे मार्क्स आ गए, सब्जेक्ट सेमेस्टर 4 के मार्क्स है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4। इस तरह अपन जो है पहचान सकते हैं गोल सीक, थ्रू गोल सीक। पहले क्या पहचाने अपन, एवरेज पहचाने, एवरेज ऑफ ये पूरे मार्क्स, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 के एवरेज पहचाने फर्स्ट। इसी तरह सेमेस्टर 2 के एवरेज पहचाने, इसी तरह सेमेस्टर 3 का एवरेज पहचाने। उसके बाद ये सेमेस्टर 4 0 था, अब इस ये एवरेज के पास ये एवरेज पहचान लिया, इसका एवरेज आने के बाद यहाँ पे 0 रखे सेमेस्टर 4 में, इसका एवरेज पहचाने। इसका एवरेज आने के बाद उसके बाद सेमेस्टर 4 में 0 एंटर कर देना। उसके बाद टूल्स में जाना, गोल सीक में जाना, उसके बाद जो है इसका एवरेज पहचानना है, सब्जेक्ट 1 का एवरेज पहचानना है, सब्जेक्ट 2 का एवरेज पहचानना है, सब्जेक्ट 3 का एवरेज, सब्जेक्ट 4 का एवरेज पहचानना है। उसके बाद टूल्स में जाना है, गोल सीक में जाना है, वेरिएबल सेल ये 75 रहता है, उसका टारगेट सेल में 75 एंटर करना है। उसके बाद सब्जेक्ट सेमेस्टर 4 में 0 रहता है, 0 सेलेक्ट करना है, उसके बाद ओके करना है, तो सेमेस्टर 4 के मार्क्स आएंगे। ये रहा गोल सीक। नेक्स्ट टूल है ये जो सॉल्वर है, इसका नाम सॉल्वर टूल। सॉल्वर in Calc is a useful tool to find an optimal solution for all kinds of decision problem। ये जो डिसीजन प्रॉब्लम के वास्ते यूज़ किया जाता है। सॉल्वर इज यूज either maximize or minimize any output based on certain impacting variable or set of rules that user define। These rules define whether an argument in the formula should be
greater than, less than, or equal to the figure you enter. For an argument to remain constant, you need to enter the rule that the cell that contains the particular argument should be equal to its current entry. ये है सॉल्वर टूल. अभी प्रैक्टिकली अपन देखेंगे. Simple interest formula is equal to principal amount into rate of interest into time divided by 100. If the principal amount is less than, अब अपन जो है प्रिंसिपल अमाउंट इज लेस देन 8000 है. यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इज बिटवीन 3 to 6%. बेस्ड ऑन दिस सिचुएशन फाइंड आउट द प्रॉब्लम यूजिंग सॉल्वर. सॉल्वर को जाना मतलब टूल्स में जाइए, सॉल्वर को क्लिक कीजिए. ये सॉल्वर डायलॉग बॉक्स ये आता, इसे सॉल्वर डायलॉग बॉक्स बोलते हैं. और यहाँ पे वैल्यू जो है अपने को यहाँ पे 720 देना है. और यहाँ पे कंडीशंस देना है, लिमिटिंग कंडीशंस. यहाँ पे कंडीशंस क्या है अपने को 8000 प्रिंसिपल अमाउंट लेस देन 8000, लेस देन 8 भी. यहाँ पे जो है सेल रेफरेंस कौन सा है, ये प्रिंसिपल अमाउंट का सेल रेफरेंस करना है. यहाँ पे V3 लेस देन इक्वल टू 8000. ओके, नेक्स्ट इज नेक्स्ट सेल B4 रेट ऑफ इंटरेस्ट का सेल सेलेक्ट करना है. B4 ये ग्रेटर दैन इक्वल टू greater than or equal to 3. नेक्स्ट सेल B4 सेलेक्ट करना है. ये लेस देन और इक्वल टू 6. यहाँ पे दो कंडीशन है B4 में, बिटवीन 3 to 6% है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट. इसलिए हम जो है ये B4 में दो सेलेक्ट करना है कंडीशन, ग्रेटर दैन 3 लेस दैन 6. और सॉल्व को क्लिक कीजिए. सॉल्विंग सक्सेसफुल, फिनिश रिजल्ट 720. यस, यहाँ पे ये सेल ऑर्डर लॉक बॉक्स है. यहाँ पे टारगेट सेल जो ये है B7, वैल्यू 720, रेफरेंस सेल B3, ये B3 और ये B4 रेट ऑफ इंटरेस्ट. B3 लेस दैन इक्वल टू 8000, B4 मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3,
लेस देन और इक्वल टू 6 सॉल्व ओके क्लिक कीजिए। ये रहा फैक्ट टैगिंग के जरिए सॉल्विंग व्हाट इफ एनालिसिस टूल सॉल्वर। ये हम देखें सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला सॉल्वर में भी। ये प्रॉब्लम जो है हर एक में फिट होता है, सिनेरियोस में, गोल सीक में और सॉल्वर में भी। हमने सिनेरियोस देखे और गोल सीक और इसी तरह सॉल्वर, ये 3 टूल हम कवर किए हैं इस वीडियो में। व्हाट इफ एनालिसिस टूल, सिनेरियोस, गोल सीक एंड सॉल्वर। और प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, अच्छा प्रैक्टिस करें तो आप लोगों को भी आता है। और यहाँ पे MCQ है इस स्लाइड में। टू एडिट ए सिनेरियो राइट क्लिक द नेम इन द नेविगेटर एंड सेलेक्ट क्या करना है, प्रॉपर्टीज सेलेक्ट करना है। टू एडिट ए सिनेरियो राइट क्लिक द नेम इन द नेविगेटर एंड सेलेक्ट प्रॉपर्टीज। आंसर इज प्रॉपर्टीज। Next, a dash is a what if analysis tool that allow you to substitute set of values automatically in the worksheet. Why scenario? Answer scenario. Goal seek command is found in tools. Tools select goal seek, tools select solver, tool select, ये तीनों की जगह सॉल्वर और इसमें टूल्स में रहते हैं। सिनेरियो, गोल सीक, सॉल्वर, टूल मेन्यू में रहते हैं तीनों। शॉर्टकट टू नेविगेटर इज F5। ये थे थोड़े MCQs। ओके, इस वीडियो में इतना ही, बस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।